बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की न्यू बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले दो मैं बातें आपसे कहूँगा। सबसे पहले आप दुरुस्ती पढ़ लें, और दूसरी बात जो मैं आपसे कहूँगा कि आपने पूरी तवज्जो देनी है ताकि जो क्वेश्चन है वो ईज़िली आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो सबसे आसान तरीका है उसी तरीके से मैं आपको समझाऊँ। तो मैं आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 माइनस 7 आयोटा पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, साथ ऊपर आप सोल्यूशन लिख लें। ठीक है, एडिंग दे दें, इससे सवाल की जो खूबसूरती होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा है। तो 9th क्लास के दूसरे चैप्टर में हमने 2.5 में शायद पढ़ा होगा कि 4 माइनस 5 आयोटा जब इस तरह के आ जाता है। ठीक है, तो कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 4 प्लस 5 आयोटा कंजुगेट क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब 2 माइनस 7 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और नीचे 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। 4 का आप स्केयर ले लें माइनस 5 आयोटा, यहाँ पर इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ार 8 माइनस 2 5 ज़ार 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 आयोटा स्केयर। नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 25 आयोटा का स्केयर। अब उसी चैप्टर में 9th क्लास की दूसरे में आपने ये पढ़ा होगा कि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो अब आयोटा स्केयर की वैल्यू भी पुट करेंगे और जो आयोटा वाले होंगे इनको आपस में प्लस माइनस भी करेंगे। 8 माइनस, अब माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 28 प्लस 10 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दें -1। ठीक है, एक स्टेप में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 16 माइनस 25, अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आप यहाँ पुट कर दें। 8 माइनस 38 आयोटा, अब माइनस 35, और 16 माइनस माइनस प्लस 25 25 1 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप 35 में से हम 8 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 15 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 15 आ चुका है तो 15 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2 माइनस 27। ठीक है, माइनस 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, -27 बाय 41 और -38 आयोटा बाय 41। तो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग आंसर आ चुके हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने 2 माइनस 7 आयोटा लिखा। ठीक है, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो स्केयर बनता था स्केयर मान लिया। फिर इसके बाद अगले स्टेप में आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की। उसके बाद आपने जो आयोटा वाले थे उनको प्लस माइनस किया। उसके बाद आखिर पे जो आपके पास आंसर बचा, आपने जो आपका डिवाइडेड जो -27 के नीचे आपको 41 था, आपने लदा लिख लिया, और -38 बाई 41 आपने लदा लिख लिया ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट लदा हो जाए। पहला पार्ट आपने कर लिया, तो अब हम दूसरा पार्ट करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, ताकि सवाल की आपको जो तरतीब है वो ठीक रहे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाना है। तो उस फॉर्मूले के तहत आपने -2 का स्केयर लेना है प्लस 3 आयोटा इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, -2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा स्केयर माइनस 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे 4 प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह आप वैल्यू पुट करें -1 प्लस यहाँ पे 12 आयोटा, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब 9 में से 4 निकालेंगे तो -5 प्लस
12 आयोटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ तक जो सवाल है हमारा 9 यहाँ पे -12 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे -12 थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप, यहाँ पे -12 आयोटा आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास फिर -12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और -12 होता है, यहाँ पे भी -12 होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे -12 होता है। ठीक है, अब यहाँ तक जो सवाल था हमारा ये उसी तरह सवाल आ गया जो पहले था हमारे पास, जिस तरह पहला इसका पार्ट था उसी तरह सवाल आ गया। यहाँ से हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा। ठीक है, -5 -12 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, फिर +5 आयोटा, फिर -12 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये जो आयोटा वाले हैं, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे और आयोटा की जगह उसकी -1 वैल्यू पुट करेंगे, -5। ठीक है, और -12 से 5 निकालेंगे तो 7 रह जाएंगे, -7 आयोटा। ठीक है, और +12 इंटू -1। ठीक है, -1। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस और आयोटा की जगह -1। ठीक है, -5 -7 आयोटा और -12 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब -5 और -12 क्या आ जाएगा, -17 -7 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी के मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे करने लगा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने -17/2। ठीक है, और -7 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट आपका ये दोनों पार्ट्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद ठीक है, एक दफ़ा आप फिर देख लें। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a - b होल स्क्वायर का, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का, फिर -2, फिर a और b की वैल्यू। ठीक है, 2 और -3। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखना है, फिर आपने -1 की जगह आयोटा की जगह -1 वैल्यूज़ की पुट करनी है। इसके बाद आपने जो आयोटा वाले होंगे उनको प्लस माइनस कर लेना है और इसके बाद आपने उसी तरह जो पहले जिस तरह आपने क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट में किया था, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी किया था, तो इसी तरह आपने मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है। नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह आएंगी। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा, वहाँ पे आपने उसकी -1 वैल्यू पुट कर देनी है और नीचे आपके पास 2 बच गया आखिर पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो -17/2 आपने अलग कर लिया और आयोटा वाला अलग कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था हमें कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसी तरह मज़ीद अच्छे तरीके से सवालों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन अगर मेरे चैनल पे आएँ तो वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। शुक्रिया।